सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से हिंदुस्तान की आवाम ने एकजुट में सेना का साथ दिया है, उससे तो बात साफ है कि हमारी सेना का मनोबल बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। अमूमन जब जब भी हमारी सेना के ऊपर इस तरह के हमले होते हैं तो पूरा भारत एकजुट हो जाता है और तमाम लोग उसका विरोध करते हैं। अब विपक्ष लगातार जिस तरीके से इस मामले पर राजनीति कर रहा है, कहीं ना कहीं सरकार के लिए मुसीबत खड़ी हो रही है। घाटी में जिस तरीके से भारत और चीनी सेना आपस में भिड़ गई थी, 20 हिंदुस्तानी जवान शहीद हो गए। उसके बाद हिंदुस्तान में सियासत बहुत तेज हो गई। दरअसल जिस तरीके से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्वदलीय बैठक बुलाई, उस बैठक में तमाम आरोपों के जवाब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिए। यह भी आरोप लगाया जा रहा था विपक्ष की तरफ से कि सरकार के नुमाइंदे इस बात को छुपा रहे हैं कि बड़ी तादाद में चीन की जो सेना थी वो भारतीय सरहद में घुस आई थी, जिसको लेकर हिंदुस्तान ने इस बात से इनकार कर दिया कि हिंदुस्तान के अंदर ना चीनी सेना घुसी थी और ना ही वहां पर किसी पोस्ट पर कब्जा किया, क्योंकि इस बात का खुद ऐलान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्वदलीय बैठक में कहा है, जिसके बाद से लगातार इस वक्त हिंदुस्तान में आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। मैं हूं सरफराज सैफी। गलवान घाटी में जिस तरीके से भारत और चीनी सेना आपस में भिड़ गई थी, 20 हिंदुस्तानी जवान शहीद हो गए। उसके बाद हिंदुस्तान में सियासत बहुत तेज हो गई। दरअसल जिस तरीके से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्वदलीय बैठक बुलाई, उस बैठक में तमाम आरोपों के जवाब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिए। यह भी आरोप लगाया जा रहा था विपक्ष की तरफ से कि सरकार के नुमाइंदे इस बात को छुपा रहे हैं कि बड़ी तादाद में चीन की जो सेना थी वो भारतीय सरहद में घुस आई थी, जिसको लेकर हिंदुस्तान ने इस बात से इनकार कर दिया कि हिंदुस्तान के अंदर ना चीनी सेना घुसी थी और ना ही वहां पर किसी पोस्ट पर कब्जा किया, क्योंकि इस बात का खुद ऐलान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्वदलीय बैठक में कहा है, जिसके बाद से लगातार इस वक्त हिंदुस्तान में आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है।